आज की तारीख में 597 मिलियन भारतीय खुली जगह में मल त्याग करते हैं। यह संख्या इस वर्ग में अगले 11 देशों को मिलाकर दुगनी से भी अधिक है। अगर आप दुनिया के सभी दूसरे देशों में इस वर्ग की संख्या को जोड़ ले, भारत की संख्या फिर भी बड़ी होगी। खुले में मल त्यागने से बहुत बड़े दुष्प्रभाव होते हैं। यह देखा गया है कि इसके वजह से कॉलेरा, टाइफॉइड और कई रोक सकने वाले रोग हो जाते हैं। ज्ञान शक्ति भी क्षीण होती है और कुपोषण भी होता है। हालांकि खाद्य पदार्थ मिलने में कोई कमी नहीं है। औरतें और लड़कियां खास तौर से उनके अनुपात से ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि अक्सर सुबह होने से पहले और शाम ढलने के बाद वो बहुत दूर एकांत जगह चलते हैं ताकि वह मल त्यागे। इस कार्य प्रणाली से उन्हें हिंसा के शिकार का अधिक खतरा होता है। भारत ने वर्ष 2019 तक खुली जगह में मल त्यागने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद करने का लक्ष्य निश्चित किया है। इसका मतलब है कि शौचालय बनाए जाएं। बहुत ज्यादा संख्या में शौचालय बने। लेकिन सिर्फ शौचालय बनाने से काम नहीं चलेगा। ग्रामीण इलाकों में बहुत जगहों में सरकार ने शौचालय बनाए हैं, जो कि अब भंडार या कूड़ादान बन गए हैं, और यह उन लोगों द्वारा त्यागे गए हैं जिनके लिए बने हुए थे। इसलिए शौचालय बनाना अम्मची लैब्स द्वारा भारत की साफ सफाई की समस्या का समाधान निकालने की योजनाओं में सिर्फ एक भाग है। यहाँ पे दर्शाया गया है कि अम्मची लैब्स की दृष्टिकोण औरों से अलग क्यों है। हम इन लोगों के लिए शौचालय नहीं बनाएंगे जिनके पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, बल्कि हम उन्हें सिखाएंगे कि कैसे शौचालय बनाएं। खास तौर से ग्रामीण औरतों को प्रशिक्षण देंगे। ग्रामीण औरतें खास तौर पे साफ सफाई से लाभान्वित होंगी, और यह साबित किया गया है कि जब महिलाएं ज्ञान और साधन प्राप्त करती हैं तो सभी लाभान्वित होते हैं। इसलिए भारत की साफ सफाई की समस्या के समाधान के लिए महिलाएं एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। लेकिन अक्सर बिरादरी में निर्णय लेने के समय महिलाओं को नजरअंदाज किया जाता है। महिलाओं को जितना कम सशक्त किया जाता है, उतना ही हम भारत की साफ सफाई और शौचालय अभियान के सबसे शक्तिशाली और संभावित योगदानकर्ताओं को छोड़ देंगे। शौचालय बनाने का मतलब है कि प्लम्बिंग, मेसनरी और इलेक्ट्रिकल तार लगाने को सीखना। पारंपरिक रूप से इसका मतलब है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण लेना। लेकिन यह सेंटर शहरों में मौजूद होते हैं, ग्रामीण इलाकों से दूर, और उन लोगों से दूर जिन्हें साफ सफाई और शौचालय की जरूरत है। इसलिए हमने वोकेशनल प्रशिक्षण के लिए एक आधुनिक मोबाइल द्वारा कंप्यूटराइज तरीका निकाला है। इसे सीबेट यानी कि कंप्यूटराइज्ड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कहते हैं। इसे कंप्यूटर पे भी और टैबलेट पे भी चलाया जाता है, और उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जिन्होंने इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं किया हो। वोकेशनल एजुकेशन की प्रस्तुति, वीडियो लेक्चर, इंटरैक्टिव गेम्स और उसका मूल्यांकन, इन सब तरीकों को अपनाते हुए किया जाता है, और विभिन्न तरह से शिक्षित छात्रों के लिए मन लुभाने वाली है, उन्हें भी जो पढ़ना न जानते हो। कोर्स की करिकुलम वोकेशनल प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर में मान्य रखता है। लेकिन हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। हमारी प्रशिक्षण पद्धति लाइफ एनरिचमेंट एजुकेशन जिंदगी को समृद्ध बनाते हुए महिलाओं में विश्वास जगाती है, और उन्हें अपने नए पाए हुए तकनीकी ज्ञान को प्रयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वह यह भी सीखेंगे कि परिवार के स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है स्वच्छता और साफ सफाई पे ध्यान देना, और यह भी सीखेंगे कि जो बदलाव उन्हें लाने होंगे वह उनके पहुंच के अंदर है, साधारण है, छोटे हैं और सस्ते भी हैं। महिलाएं स्वयं मदद संगठन बनाएंगे ताकि वह अपनी इस आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की यात्रा में एक दूसरों का समर्थन कर सकें। स्वयं मदद संगठन के सदस्य होने के नाते वह अपने लिए स्थिर आमदनी कमाने के लिए और भी बेहतर सक्षम हो पाएंगे, और अपनी बिरादरी और आसपास के ग्रामों में शौचालय बनाने के बड़े बड़े प्रोग्राम से लाभ ले सकेंगे। आखिर में यह महिलाएं स्वयं ही स्वच्छता, साफ सफाई और खुले में मल त्यागने के खिलाफ के राजदूत बनेंगे, ताकि वह अपने पूरे ग्राम को एक स्वास्थ्य की यात्रा में ले जा सकते हैं।
वर्ष 2019 अब बहुत पास ही है। अगर हम उम्मीद रखते हैं कि उससे पहले 597 मिलियन लोगों के लिए शौचालय बनाए, तो इस यात्रा में पूरे देश को एकजुट होकर शामिल होना होगा।